गांव के एक कोने में स्थित एक साधारण घर में किशोर नाम का एक युवक अपने पिता रघुनाथ के साथ रहता था। रघुनाथ एक ईमानदार और मेहनती किसान थे। उनका पूरा जीवन खेती में ही बीता था। उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाई के लिए शहर भेजा ताकि वह एक बड़ा आदमी बन सके। लेकिन किशोर, जो अब पढ़ाई पूरी करके गांव लौट आया था, अपने पिता को उनके संघर्षों के लिए धन्यवाद देने के बजाय उनके ऊपर ताने कसता था। एक दिन किशोर ने गुस्से में अपने पिता से कहा, बाबा, आप हमेशा कर्ज में ही क्यों डूबे रहते हैं? आपके कारण मुझे हर जगह शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। आपने कभी हमारे लिए अच्छा जीवन क्यों नहीं दिया? रघुनाथ ने शांत स्वर में कहा, बेटा, ये कर्ज केवल पैसों का नहीं है। ये कर्ज मेरे जीवन की जिम्मेदारियों का है। एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि मैंने ये सब क्यों सहा। किशोर ने गुस्से में कहा, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। मुझे अपने तरीके से जीने दो। मैं आपकी तरह जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। रघुनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया। वे बस हल्का मुस्कुराए और अपने खेत में काम करने चले गए। गांव में हर किसी को पता था कि रघुनाथ ने अपने खेत और घर को बचाने के लिए कई साल पहले साहूकार से कर्ज लिया था। कर्ज का पैसा उन्होंने अपनी पत्नी के इलाज और किशोर की पढ़ाई पर खर्च कर दिया। उनकी पत्नी तो बीमारी के कारण चल बसी, लेकिन किशोर को उन्होंने शहर भेजकर पढ़ाई पूरी करवाई। रघुनाथ ने खेतों में दिन रात मेहनत की, लेकिन कर्ज चुकाने में सफल नहीं हो पाए। गांव वाले उनका मजाक उड़ाते थे और साहूकार उन्हें बार बार तंग करता था। किशोर ने फैसला किया कि वह गांव छोड़कर शहर में नौकरी करेगा। उसने सोचा, तारांकन, अगर मेरे पिता नहीं बदल सकते तो मुझे खुद अपनी किस्मत बदलनी होगी। तारांकन शहर में किशोर ने नौकरी ढूंढनी शुरू की, लेकिन उसके पास कोई विशेष कौशल नहीं था। कई महीनों की भटकन के बाद उसे एक छोटी कंपनी में काम मिला। हालांकि तनख्वाह कम थी, लेकिन वह खुद को साबित करना चाहता था। एक दिन किशोर को खबर मिली कि रघुनाथ बीमार हैं। वह गांव लौटने के लिए मजबूर हो गया। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता बहुत कमजोर हो गए हैं। रघुनाथ ने उसे देखकर कहा, बेटा, तुम्हारा लौट आना ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। किशोर ने देखा कि घर की हालत और खराब हो चुकी है। खेत सूखे पड़े थे और साहूकार ने कर्ज चुकाने के लिए जमीन पर कब्जा करने की धमकी दी थी। किशोर को पहली बार अपने पिता की स्थिति और संघर्ष का एहसास हुआ। उसे यह समझ में आया कि उसके पिता ने अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए कुर्बान कर दी। उसने तय किया कि वह अब अपने पिता का कर्ज चुकाएगा, चाहे वह पैसों का हो या भावनाओं का। किशोर ने गांव में रहकर खेती शुरू की। उसने नए तरीके अपनाए और गांव के दूसरे किसानों की मदद से फसल की गुणवत्ता बेहतर की। उसने साहूकार से मिन्नतें की और कर्ज चुकाने के लिए समय मांगा। धीरे धीरे किशोर की मेहनत रंग लाने लगी। फसल अच्छी हुई और उसने अपनी पहली कमाई से कर्ज का एक हिस्सा चुका दिया। गांव के लोग, जो कभी रघुनाथ का मजाक उड़ाते थे, अब किशोर की तारीफ करने लगे। किशोर ने अपने पिता से कहा, बाबा, आपने जो कर्ज लिया था वह केवल पैसों का नहीं था। यह आपकी मेहनत, प्यार और कुर्बानी का भी कर्ज था। मुझे गर्व है कि मैं अब इसे चुका पा रहा हूँ। रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, ये केवल तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। मैं हमेशा जानता था कि तुम अपने दिल में हमारे लिए प्यार रखते हो। किशोर की सफलता ने पूरे गांव को प्रेरित किया। उसने गांव के युवाओं को नई खेती की तकनीकें सिखाईं और एक समूह बनाया जो किसानों को साहूकार के चंगुल से बचने में मदद करता था। कुछ ही सालों में किशोर ने न केवल अपने पिता का कर्ज चुकाया, बल्कि अपने परिवार की प्रतिष्ठा भी वापस पा ली। ये कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता की कुर्बानी और उनका कर्ज पैसों से कहीं बड़ा होता है। इसे केवल प्यार, सम्मान और कड़ी मेहनत से चुकाया जा सकता है। माता पिता का हर संघर्ष उनके बच्चों के लिए होता है, और जब बच्चे इसे समझते हैं तो यह उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत होती है।